कोरोना की पहली लहर में बच्चे प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी लहर में लगातार बच्चे भी संक्रमित आ रहे हैं। अभी तक करीब 50 से 60 बच्चे कोटा में पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनका जेके लोन अस्पताल में बनाए गए कोविड-19 वार्ड में इलाज भी हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर गोपी किशन शर्मा हैं। सर, किस तरह से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं? देखिए, पिछले बार के मुकाबले में इस बार बच्चों में भी संक्रमण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और न केवल संक्रमण हो रहा है बल्कि उनमें लक्षण भी आ रहे हैं और कुछ बच्चे में तो बीमारी थोड़ी ज़्यादा भी हो रही है। हमारे यहाँ पे अब तक 40 से 50 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। इस समय भी 10 बच्चे भर्ती हैं और उनमें से 4 बच्चे ऑक्सीजन पे हैं और थोड़ा गंभीर हालत में। तो सर, जैसे इस बार मोर्टेलिटी भी सामने आई है। बच्चों में अभी तक इतना मोर्टेलिटी नहीं है जितना बड़ों में है। अपने यहाँ पे कोई आई है? अपने यहाँ पे नहीं है सर, अभी तक कोई मोर्टेलिटी। पर जिस तरीके से समस्या बढ़ती जा रही है, बच्चों में ओपीडी में काफ़ी बच्चे इस तरह के देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ लक्षण हैं। बाहर भी जब हम घर पे देखते हैं तो वहाँ भी कोविड से लक्षण से संबंधित बच्चे आ रहे हैं। तो एक डर मन में है कि अब धीरे धीरे ये अपनी तीव्रता बढ़ाता जा रहा है और ऐसे में मोर्टेलिटी को रोक पाना भी मुश्किल होगा। देखिए सर, लगातार बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं, अब उनकी केयर किस तरह से घर पे की जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों में मतलब बड़ों के मुकाबले में एक अच्छी बात यह है कि बच्चे हमारे घर से बाहर अब नहीं निकल रहे हैं। तो बच्चों में अगर संक्रमण होगा तो वो हमारे से ही होगा, बड़ों से ही होगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको सबको जो संक्रमण है वो उनके परिजनों से ही मिलता है। तो हम थोड़ा सा एक जो प्रोटोकॉल है, सामान्य प्रोटोकॉल है कि घर पे भी अगर किसी को लक्षण है तो वो मास्क लगा कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, साबुन से हाथ धोए, बच्चों की इम्यूनिटी का थोड़ा ध्यान रखें, तो संभवतया बच्चों में बीमारी को हम रोक सकते हैं। हमारे साथ बच्चों के इलाज में जुटे हुए चिकित्सक भी हैं। सर, किस एज के बच्चे ज़्यादा हैं? हमारे पास तो ज़्यादातर सब एज ग्रुप के हैं। ज़्यादातर 7 साल के नीचे बच्चे ज़्यादा है। 7 साल के ऊपर भी बच्चे हैं, पर देखा गया तो 7 साल के नीचे ही ज़्यादा है। इन बच्चों में किस तरह से जैसे ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट आ रही है और क्या क्या रिक्वायरमेंट उनके उपचार में होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है और साथ में जिस तरीके से हम जांचें करा रहे हैं, जांचों में भी क्लॉटिंग की ज़्यादा, ब्लड क्लॉटिंग की ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं। तो हम उसके लिए सूक्त तरीके के इलाज भी कर रहे हैं ताकि बच्चों में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। ऑक्सीजन की भी धीरे धीरे करके हम ऑक्सीजन को टेपर कर रहे हैं ताकि बच्चे की ऑक्सीजन के ऊपर निर्भरता भी कम हो रहा है एंड धीरे धीरे टेपर करके हम बच्चे को स्टेबलाइज करने के बाद ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। साफ तौर पर लगातार बच्चों को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी तक कितने बच्चे आए हैं और कितने डिस्चार्ज हो गए हैं? अभी तक तो हमारे पास 30 से 40 बच्चे तो आ गए। उसमें से हमने करीब 15 से 18 बच्चे तो डिस्चार्ज कर दी और हमारे पास और 10-12 बच्चे हैं हमारे पास। देखिए, साफ तौर पर जो है वो जेके लोन अस्पताल में लगातार इस बार बच्चे भी आ रहे हैं। दूसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित कोविड से हो रहे हैं, जो कि पहली लहर में नहीं देखा गया था। इस बार चिकित्सकों ने जिस तरह से बताया, बच्चों को क्लॉटिंग की समस्या भी हो रही है। मनीष गौतम,